Yes, student, we were reading the chapter Money and Credit, in which today's topic is formal sector credit in India. Actually, there are two types of sources of credit in economy. किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के जो है वो आपके सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं. एक फॉर्मल सेक्टर हो गया, एक इनफॉर्मल सेक्टर. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल सेक्टर. इन द फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर इंक्लूडेड. फॉर्मल सेक्टर में आपके लोन जो हम बैंक से लेते हैं वो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोवाइड कराती हैं, ओनली दीज टू organizations help to give the loan and are counted or are included in the formal sector of credit. Informal sector में देखिए क्या है. इन द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, जैसे लोन जो मनी लेंडर से लिए जाते हैं, ट्रेडर से लिए जाते हैं, एम्प्लॉयर से लिए जाते हैं, रिलेटिव से लिए जाते हैं, या दोस्तों से लिए जाते हैं, फ्रेंड से, दे कम इन दिस कैटेगरी. इट मीन्स इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है वो आप कहीं से भी लोन ले सकते हो, बट दैट शुड नॉट रिलेट टू द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स. As we know that major portion of the deposited money is provided to those people who are needy of money. जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादातर पोर्शन जो है पैसे का जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो दे दिया जाता है उन लोगों के लिए जिनको उस पैसे की ज़रूरत होती है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब द एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न मनी. पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं. In India, Reserve Bank of India is supervised the functioning of the loan activities. और इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सुपरवाइज करती है लोन की फंक्शनिंग को. इन फॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल सेक्टर्स में लोन्स आर बीइंग चेक्ड और मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई, है ना. इन इंडिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनफॉर्मल सेक्टर का, इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर. मतलब यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोन दिए जाते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है फॉर्मल सेक्टर की अपेक्षा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय लीगल अथॉरिटीज़. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअली क्यों कम है फॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि उनको लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द आरबीआई मॉनिटर्स दीज ऑल थिंग्स दैट एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट the loans have been provided to the people. But in informal sector, there is no one to judge it, no one to supervise it. That is why the people who are busy giving loans in informal sectors do not care about the rate of interest. In the informal sector, the rate of interest is supervised by money lenders. अब informal sectors में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स ये सुपरवाइज करते हैं, जो लोग खुद ही लोन देते हैं, हु आर प्रोवाइडेड मनी, जो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वही सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मनमानी रेट लेते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है. किसी का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे लोन दिए जाते हैं. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरवाइजिंग लोन्स इन इनफॉर्मल सेक्टर. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन्स को सुपरवाइज करने के. Lenders can use any method to get back their money from the borrowers. उसमें lenders कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं borrower से पैसा उगाने का, ठीक है. any method they can use. Sometimes the income of the borrowers become less compared than the amount which has to pay the due to the high rate of interest. कई बार ऐसा होता है कि इनकम जो होती है borrowers की वो कम रह जाती है ना, और उनको लोन ज़्यादा पे करना पड़ता है due to the high rate of interest. After this graph shows the credit of rural households in the India. You can read it, and you have to draw in the fair copy also. In this chart we can see the sources of credit in rural areas. हम sources of credit मतलब rural areas में जो कौन से sources हैं, तो लोग कहाँ से लोन ले सकते हैं. Mostly dependent on the professionals. किस पे डिपेंडेंट है वो? प्रोफेशनल्स पे एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स पे. जो प्रोफेशनल गाँव में होते हैं लोन देने वाले लोग, बनिए टाइप के वो हो गए, या फिर जो एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स हैं. इन केस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, इनफॉर्मल सोर्सेज के हैं. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल. लेकिन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, प्रोवाइड द लोन which are cheap and affordable, so that the people could do some economic activities and could earn their income.
and the profit. Therefore, the government should facilitate फॉर्मल सोर्सेज, इसलिए गवर्नमेंट को वही फैसिलिटेट करना चाहिए फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के लिए, बेसिकली इन रूरल एरियाज, बेसिकली कहाँ पर, गांव में. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक लेफ्ट ऑफ योर दिस वंडरफुल चैप्टर, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है खुद की हेल्प करने वाले लोग. जो देखिए इसमें क्या होता है, फैसिलिटीज ऑफ बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल द एरियाज. गांव में क्या होता है, स्पेशली रूरल एरियाज में ऐसे बहुत सारे एरियाज जहाँ पर बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है. सो द पुअर आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर. इसलिए गरीब जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, फॉर बोरोइंग लोन, लोन को लेने के लिए. द पुअर हैव टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द मनी लेंडर. गरीबों को बहुत ज़्यादा मात्रा में रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है मनी लेंडर्स के लिए. इट इज़ डिफिकल्ट टू बोरो लोन फ्रॉम द बैंक, और लोन बैंक से लेना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट. क्योंकि ना तो उनके पास कोलेट्रल होती है गांव के गरीब लोगों के पास, ना ही डॉक्यूमेंट होते हैं. दैट इज वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर. एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड द कोलेट्रल आर रिक्वायर्ड फॉर अ बैंक लोन. क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और कोलेट्रल जो है उनकी जरूरत होती है बैंक लोन के लिए. इनफॉर्मल लेंडर्स, लाइक इनफॉर्मल लेंडर्स हैं जैसे कि मनी लेंडर्स हैं, आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल. वो बगैर कोलेट्रल के भी लोन दे देते हैं, क्योंकि दे पर्सनली नो द पर्सन, जो पर्सनली बोरोवर्स को जानते हैं. बट दे यूज द वेरी रॉन्ग मेथड्स टू टेक द लोन बैक फ्रॉम द बोरोवर्स. अब देखिए क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है. एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कलेक्ट द सेविंग्स ऑफ द पुअर, दिस इज नोन एज द सेल्फ हेल्प ग्रुप. एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो गरीबों का है, जो पैसों को सेव करने का काम करता है. द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू लैंड लोन एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड बाय द मनी लेंडर. मनी लेंडर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना ही इसका उद्देश्य है. अ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर. इसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं. सेविंग वेरी फ्रॉम मेंबर्स टू मेंबर, और सेविंग जो है वो वेरी होती है, अलग अलग होती है. 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक, मतलब according to their savings they are able to get money, depending on the ability of the person to save. ये डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी को, कितना पैसा वो सेव कर सकते हैं. The organization is also provides self employment opportunities. Organization से उनको self employment opportunity भी, मतलब काम करने का मौका भी मिलता है for the member by the way of सैंक्शनिंग द ग्रुप को, जब सब सैंक्शन हो जाता है बैंक की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स. जो छोटे छोटे लोन्स है वो मेंबर्स को दिए जाते हैं फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज्ड लैंड. जमीन को गिरवी रख देते हैं उसको छुड़ाने के लिए. फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, या फिर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए. फॉर हाउस मटेरियल्स, घर के बनवाना है किसी को या कोई प्रॉब्लम है उसके लिए. और एक्वायरिंग एसेट को कलेक्ट करने के लिए, एसेट मतलब प्रॉपर्टी को. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और लोन वगैरह कुछ ने अगर ले रखा है तो उसको रीपे करेंगे. इन केस ऑफ एनी नॉन रीपेमेंट बाय द वन मेंबर, अगर कोई भी एक व्यक्ति रीपेमेंट नहीं कर, पैसे को पेमेंट नहीं कर पाता, रीपेमेंट नहीं कर पाता है, इज फॉलोड बाय द अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो दूसरा कर देता है, वो दूसरा कर देता है, एंड अकॉर्डिंगली दे सेटल द मैटर्स. सो दिस वाज द चैप्टर. It was easy chapter. Listen this video twice and thrice. Go through again and again the explanation. And these are the notes also. You just copy in your paper. Thank you very much.